आज हम करेंगे डीनीज थ्योरम। ये 2024 के एमएससी के एग्ज़ाम में भी आई हुई है और ये रियल एनालिसिस की सेकंड यूनिट में से इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो इसकी स्टेटमेंट कैसी है पहले वो देख लेते हैं। लेट एफ एन बी अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट एम डी। मतलब एफ एन कोई सीक्वेंस है आपकी, एन कहाँ से है, नेचुरल नंबर से है, और जो ये एफ एन आपने लेट करी है वो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का क्या मतलब है, जैसे जैसे आप एन की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाओगे आपकी एफ एन की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। और ये जो सीक्वेंस है हमारी वो कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन की है, जो कि किस पे डिफाइन हो रही है, हमारी कॉम्पैक्ट सेट पे, मीट्रिक स्पेस में। तो इसका मतलब एफ एन क्या है, मीट्रिक स्पेस की सभी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा अपने अंदर। तो अब आगे क्या है, इफ़ एफ एन एन बिलोंग्स टू एन कन्वर्स टू एफ पॉइंट वाइज ऑन एम देन एफ एन कन्वर्स टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन एम। मतलब ये क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है हमारी कि कोई हमने लेट कर लिया एफ एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसी कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन की, जो कि डिफाइन है किस पे, किसी मीट्रिक स्पेस पे। और जो ये एफ एन आपने डिफाइन करी थी ना, लेट करी थी, वो क्या है, कन्वर्ज करती है एफ पे पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज का क्या मतलब होता है कि ये किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है एफ के लिए। हमें क्या दिखाना है कि ये कन्वर्ज करेगी एफ पे यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का क्या मतलब होता है कि अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तब भी जो हमारी एफ एन सीक्वेंस है वो एफ पर ही कन्वर्ज करेगी। तो चलिए इसके प्रूफ पे बढ़ते हैं। तो इसका प्रूफ के लिए बहुत सारे थ्योरमों में क्या होता है, हम जो भी गिवन होता है ना उसको लेके चलते हैं और फिर जो प्रूफ करना होता है वो दिखा देते हैं। लेकिन कुछ थ्योरम्स में हमने क्या करना पड़ता है, अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी होती है। तो इसमें भी हम एक जीएन को अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर ईच एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब नेचुरल नंबर से वी कंस्ट्रक्ट जीएन। जीएन को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम एफ में से हम ये एफ एन सीक्वेंस को माइनस कर देंगे। देन अब जो हमारी एफ एन सीक्वेंस है वो क्या है, हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो आपकी एफ वन है वो छोटी होगी या फिर इक्वल होगी एफ टू से, ऐसे एफ टू लेस देन हो गया, इक्वल होगी एफ थ्री से, ऐसे एफ टू सोन चलता जाएगा। लेकिन मुझे क्या है, यहाँ पे माइनस है ना इसमें, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए एफ एन के आगे। तो यहाँ पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगी। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना तो जो ये इनइक्वालिटी होती है वो हमारी क्या है, चेंज हो जाती है। तो ये लेस देन इक्वल्स टू का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में। और यहाँ पे सब जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई करी तो ये चीज़ ऐसे लिखी गई। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, आगे एफ भी चाहिए इसमें। तो मैं क्या करूँगी, सब में एफ को ऐड कर दूँगी। तो एफ माइनस एफ वन हो गया, एफ माइनस एफ टू हो गया, एफ माइनस एफ थ्री हो गया। और जब आप कुछ ऐड करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। जब आप माइनस करते हो ना, माइनस जैसे मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करा उसके लिए चेंज हुई है हमारी इनइक्वालिटी। लेकिन यहाँ पे तो मैंने एफ प्लस करा है, इसलिए हमारी जो इनइक्वालिटी थी वो वैसे ही रही। ठीक है, और ये तो क्या था, हमारा जीएन कंस्ट्रक्ट करा था हमने। क्योंकि जीएन कैसे कंस्ट्रक्ट कर रखा हमने कि एफ में से माइनस करोगे आप एफ एन को, जो भी आपका एफ के साथ कंस्ट्रक्शन में जो भी आपके साथ एफ के सफिक्स होगा एन, वो जीएन के साथ आ जाएगा। अब इसमें क्या है, एफ माइनस में एफ वन है, एफ के साथ सफिक्स क्या है, वन है, तो ये क्या हो गया, जी वन हो गया। ऐसे ही एफ माइनस में एफ टू जी टू हो गया, एफ माइनस में एफ थ्री जी थ्री हो गया। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपने एफ एन के लिए ये चीज़ लिखी थी, अब ये चीज़ तो जी एन के लिए है। अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे ना, जी वन बड़ा है या इक्वल है जी टू से, जी टू बड़ा है या इक्वल है जी थ्री से। जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो ना, जी एन क्या है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब जो हमारी जी एन हमने कंस्ट्रक्ट करी थी वो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है, ऑल्सो
एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू एम। अब मैंने ये चीज़ कैसे लिखी, देखो हम क्या कहते हैं गिवन कंडीशन से कि जो हमारी एफ एन है वो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है किसी रियल वैल्यूड फंक्शन पे। तो अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका कोई अपर बाउंड भी होगा, लोअर बाउंड भी होगा। अगर ये इंक्रीज कर रही है तो मतलब एफ एन क्या है हमारी ऐसे जा रही है, तो इसका अपर बाउंड यहाँ मिलेगा हमें कोई। तो इसका मतलब जो ये एफ एन है वो कन्वर्ज करेगी इसके अपर बाउंड पे एफ क्या है इसका अपर बाउंड है, तो इसका मतलब इसीलिए जो अपर बाउंड है वो इससे क्या है एफ एन से बड़ा है या फिर इसके इक्वल है। तो इसलिए हमने ये बात लिखी है, ठीक है। अब जो ये एफ ऑफ एक्स को एज चीज रखा, एफ एन एक्स को मैंने उधर भेज दिया, उधर भेजूंगी तो माइनस का हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम और एन बिलोंग्स टू एन। एन इज नेचुरल नंबर्स और ये क्या था हमारा जी एन एक्स था। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो जी एन एक्स भी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने जी एन लिया था उस पर मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगी, लिमिट अप्लाई कर दूंगी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, लिमिट अप्लाई कर दी दोनों तरफ। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ एन एक्स पर, तो एफ ऑफ एक्स पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें तो एन है ही नहीं। जब तो एफ ऑफ एक्स एज चीज़ आ जाएगा माइनस एज चीज़। तो जब आप लिमिट को एफ एन एक्स के पास भेजोगे, लिमिट लगाने का मतलब क्या होता है कि जो वो जिस पे कन्वर्ज करती है, एफ एन एक्स किस पे कन्वर्ज कर रही है, एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज कर रही है, तो लिमिट लगाने पर मुझे एफ एन एक्स क्या आंसर देगा, एफ ऑफ एक्स आंसर देगा। तो एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम के लिए। तो इसका मतलब है जी एन एक्स पर जब मैं लिमिट लगाती हूँ तो मुझे 0 आंसर मिलता है। तो दैट मीन जी एन एक्स कन्वर्ज करता है 0 पर। तो यहाँ से जी एन एक्स कन्वर्ज करता है 0 पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम। हेयर एम इज मीट्रिक स्पेस। तो अब मैं क्या कर दूंगी, डेफिनेशन का यूज़ कर दूंगी लिमिट ऑफ सीक्वेंस की। लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एम। किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए और किसी एक्स के लिए आपको यहाँ पर कोई एन एक्स मिलेगा। देयर एग्जिस्ट एन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ एक्स पे डिपेंड करेगा। सच दैट मोड ऑफ जी एन एक्स माइनस 0 is less than epsilon by 2 for all n is greater than equals to nx। ये चीज़ कैसे लिखते हैं हम, इसकी हेल्प से लिखते हैं। जो फंक्शन होता है हमारा उसको लिख दिया पहले, तो फिर मोड, फिर माइनस में जिस पे वो कन्वर्ज कर रही है, माइनस में जिस पे वो कन्वर्ज कर दिया 0 लिख दिया। तो फिर मोड जी एन एक्स माइनस में 0 इस लेस देन, ये किसी एप्सिलॉन भी ले सकते हो आप, एप्सिलॉन बाय 2 भी ले सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम देख लेते हैं कि भाई एप्सिलॉन बाय 2 लेने से फ़ायदा है या फिर एप्सिलॉन लेने से बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 रख लिया। तो मोड ऑफ जी एन एक्स हो गया, लेस देन हो गया किससे, एप्सिलॉन बाय 2 से। अगर इसका मोड लेस देन है एप्सिलॉन बाय 2 से, ठीक है, और जी एन एक्स क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था, तो इस पर मतलब मोड का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं 1 का मोड करूँ, देखो 1 क्या होता है हमारा, 1 क्या होता है हमारा पॉजिटिव है। अगर मैं इसका मोड करूँगी तो इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा हमारा, तो इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है हमारा, जो ये है जी एन एक्स सिंपल, अगर इसका मोड इससे लेस देन है तो जी एन भी क्या हो जाएगा, इससे लेस देन हो जाएगा। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन एक्स। और इन पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये आप जनरल के लिए बात कर रहे हो। अगर आप n की जगह पे कोई पॉइंट रखोगे तो उसके लिए कोई वैल्यू आएगी, ये भी यही आएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इन पर्टिकुलर इट होल्ड फॉर n इज इक्वल्स टू एन एक्स। मैंने जब यहाँ पर n की जगह पे एन एक्स रखा तब भी ये चीज़ क्या करेगी, होल्ड करेगी, ठीक है। सो नाउ जी एन एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस बीइंग डिफरेंशियल ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्योंकि ये क्या है,
लिमिट आ गई ना किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, तो इसलिए जी एन एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। और ये सारा काम किस में हो रहा है, मीट्रिक स्पेस में हो रहा है। तो मैं मीट्रिक स्पेस में कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ कर दूंगी। तो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन ए मीट्रिक स्पेस, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या है, एक ओपन बॉल मिलेगी सेंटर्ड एट एक्स सच दैट जी एन एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वी एक्स। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, स्टार नाम दे दिया। और ये चीज़ कैसे इससे एप्सिलॉन से लेस देन आई, ये भी चीज़ मैंने ब्रैकेट में लिख रखी है। देखो मोड जब मैंने किया जी एन एक्स वाई, ठीक है, तो अभी यहाँ से देखो आप, मैंने क्या करा, जी एन एक्स को ही ऐड कर दिया, जी एन एक्स को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे एक हमारी इनइक्वालिटी क्या वो होती है फॉर्मूला कि मोड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ये वाली होती है हमारी, ये वाली हमारी इनइक्वालिटी होती है, वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दी। तो यहाँ से इन दोनों को तो मैंने एक मोड में रखा और इसको मैंने अलग मोड में रख दिया। तो मोड ऑफ जी एन एक्स वाई माइनस जी एन एक्स वाई, ये क्या है, लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2 है, और ये भी क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 है। तो एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 ऐड करके क्या आ गया हमारा, एप्सिलॉन आ गया। तो अब यहाँ से और ऑल्सो अब क्या है, ऑल्सो एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू एम पे। एफ क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस है एम पे। तो देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन 0। तो अगर आप का एफ कॉन्टिन्यूस है एम में, तो अगर मैं कोई एक्स ले लूँ एम से, तो इस पे कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या करेगी, होल्ड करेगी। कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन फिर से मीट्रिक स्पेस में क्या कहती है कि आप इस एक्स को सेंटर मानकर कोई स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने वही काम करा है। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट आप एक्स को सेंटर मान के कोई स्फीयर ड्रॉ कर लेते हो, जहाँ पर जो डेल्टा है हमारी वो रेडियस है, और इस पर जब आप एफ अप्लाई करते हो तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाता है। ये जो एस है हमारा वो बाहर आ जाएगा, डेल्टा की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा। डेल्टा की जगह पे एप्सिलॉन क्यों आया है, क्योंकि डेल्टा क्या है हमारा हमेशा छोटा रहता है एप्सिलॉन से। कहीं कहीं जगह पर ये इक्वल भी हो जाता है, पर अभी ये छोटा है, या फिर इसके इक्वल, देखो इक्वालिटी का साइन भी लगा है, मतलब आप इसको डेल्टा को लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बोल सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे एस बाहर आ गया, डेल्टा की जगह पे एप्सिलॉन आ गया, एफ अंदर चला गया, ठीक है। तो अब लेट कर लेते हैं, जो हमने बी एक्स ओपन बॉल मारने की, ओपन कवर है वो किसका, एम का, और एम क्या है हमारा, कॉम्पैक्ट है। एम क्या है हमारा, कॉम्पैक्ट है। तो एम के कॉम्पैक्ट होने की वजह से जो हर एक ओपन कवर है उसके पास फाइनाइट सब कवर होगी। तो बी एक्स के पास भी तो क्या है, फाइनाइट सब कवर मिलेगी, क्योंकि बी एक्स भी क्या है हमारा, ओपन कवर है एम का। तो लेट कर लिया मैंने बी एक्स टू अप टू सोन बी एक्स के बी ए फाइनाइट सब कवर, दैट इज एम कंटेंड है इनकी यूनियन में, यूनियन बी एक्स जे, जहाँ पर जे रन कर रहा है हमारा 1 से लेके के तक। अब मैं लेट कर लेती हूँ कोई एन जो कि मैक्सिमम है किसका, एन एक्स 1 का, एन एक्स 2 का, एन एक्स के का। जैसे बी एक्स 1 है बी एक्स 2, ऐसे ही एन एक्स 1 है, एन एक्स 2, एन एक्स के है। तो नाउ अगर मैं यहाँ से इफ़ कोई वाई बिलोंग कर लूँ, मतलब मैंने एम से कोई एलिमेंट उठाया वाई, तो अगर वाई एम में है और एम किस में जा रहा है, इनकी यूनियन में जा रहा है, तो इसका मतलब वाई किस में जाएगा, बीजे में भी जाएगा, फॉर सम जी, किसी भी जी के लिए, किसी भी जी के लिए, है ना। और जे कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है हमारा, 1 से लेके के तक रन कर रहा था। तो हैंस जी एन एक्स जे भी लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। अब ये चीज़ आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने पिछले पेज पे लिखा था जी एन एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर जी एन एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन है, तो पर्टिकुलर देखूँ तो मैं इस एक्स की जगह पे अगर एक्स जे लिख दूँ तब भी तो ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जी एन एक्स जे इज लेस देन एप्सिलॉन, इसको लिख दिया मैंने फर्स्ट। लेकिन हमें पता है जो जी एन एक्स है वो क्या लेस देन इक्वल्स टू एन है, तो
तो मैं एन एक्स जे की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, एन लिख सकती हूँ, है ना। और जी एन वाई लेस देन हो जाएगा किससे, जी एन एक्स जे वाई से। अब ये बात क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि देखो जी एन क्या है हमारा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, जैसे यहाँ पे जी है, ये क्या है, ऐसे ऐसे घटती जा रही है, लेकिन घट नहीं रही है ये इस तरफ, ये क्या है, बढ़ रही है, क्योंकि जी1 क्या है, बड़ा है जी2 से, फिर ऐसे अप टू सोन जी3 बड़ा है, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। तो इसका मतलब इसका अपर बाउंड तो हमें कहीं यहाँ पे मिलेगा और इसका लोअर बाउंड यहाँ पर मिलेगा हमें कहीं, है ना। तो जो एन है हमारा वो बड़ा है इससे, तो इसका मतलब जब मैं इस पर जी अप्लाई करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इससे। तो इस पे जब मैंने जी अप्लाई करा तो ये क्या हो गया, जो बड़ा था वो छोटा हो गया और जो छोटा था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ से जी एन वाई, जो जी एन एक्स जे है वो किससे लेस देन था हमारा, एप्सिलॉन से। तो इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लेस देन एप्सिलॉन। तो जी एन वाई किससे लेस देन हो गया, एप्सिलॉन से। बट जी एन वाई तो क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था, है ना। तो एक वैल्यू लेस देन आ जाती है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाती है। तो ये चीज़ कब होल्ड करती है, जब इसका मोड लेस देन होगा एप्सिलॉन से, है ना। तो इसीलिए तो जी एन वाई का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो जी एन वाई लेस देन एप्सिलॉन, पर जो एन है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है किससे, एन से। वाई बिलोंग कर रहा है हमारा एम से। अब जी एन वाई अगर मैं इसमें से 0 घटा दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा फ़र्क। तो इसलिए मैंने इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया 0 को, मोड लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन एंड फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एम। और यही तो हमें दिखाना था। तो इसका मतलब है जी एन, तो इसका मतलब है जी एन कन्वर्ज कर गया यूनिफॉर्मली टू 0 ऑन एम। और जी एन क्या था हमारा, जो हमने कंस्ट्रक्ट करा था, एफ माइनस एफ एन, कन्वर्ज कर गया हमारा यूनिफॉर्मली टू जी 0 ऑन, मतलब है जो एफ एन है वो भी क्या हो गया हमारा, कन्वर्ज करेगा किस पे, एफ पे यूनिफॉर्मली ऑन एम। तो ये हैंस द थ्योरम।